हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है घूंघट। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर के आंगन में खड़े होकर रानी यानी तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम है, नाम रानी है, तुम रानी हो नहीं। मैंने तुम्हें रात को ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला, दीदी रात को नहीं जगह पर नींद नहीं आई और मन में थोड़ा सा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली। तो रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट ही किया था, तभी माँ जी वहाँ से आंगन में करकती आवाज़ से बोली, चलो अब क्या यहाँ गपशप मारती रहोगे तुम दोनों। हमने चलना शुरू किया था, तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़े को सामने आने और बिना घूंघट को तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोली दिया। मैंने बस अपना सर में हाँ हिला दिया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? रजनी दीदी मुस्कुराती हुई बोली, मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ों को निभा रही हूँ। मैं कुछ बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी और बोली, यह कैसे बहू आई है, सरसू जी के सामने खड़े हैं और यहाँ बैठी है। मुझे कुछ ही नहीं समझ आया। मतलब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ी गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने लगा। साड़ी की दुकान पर मैं बेघर होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खास रहे थे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला, भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, ये कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देखकर राहुल बाहर से भागकर अंदर आ गया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छुए कर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ से चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोली, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और हम घर पहुंची थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई है रानी साहिबा, खानदान की इज्जत माटी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी के 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर जोर से चिल्लाई, देखे कैसे चप्पड़ चप्पड़ जबान चला रही है इस रजनी को कभी। राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी ओर से जेठ जी भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आ गई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सर से नीचे नहीं कर झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है और अच्छे वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता हो। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।